कर्ता केवल तब आता है जब मन में कुछ करने की प्रेरणा हो, कुछ करने का पॉसिबिलिटी हो, कोई सपना हो, कुछ करने के लिए मन में उत्साह हो, तभी तो हम कर्ता बन जाते हैं। ये कर्ता बना सदैव थोड़ी रहता है। आपने भी जब कर लिया है तब आप कर्ता थोड़ी रहेंगे। कर्ता टेम्परेरी फिनोमेना है, ये हमारी एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। भोक्ता, एक्सपीरियंसर, हम क्या सदैव एक्सपीरियंसर होते हैं? क्या एक्सपीरियंसर होना, क्या भोक्ता होना हमारा यथार्थ है क्या? ये हमारी वास्तविक रियलिटी है क्या? नहीं, इस समय हम हैं, किसी कारणवशात हैं, लेकिन ये हम सदैव नहीं होते। अभी हमारे अंदर कोई प्यास है और यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सपीरियंस करने योग्य दिखाई पड़ती है। जब तक कोई भोज्य पदार्थ है और हम भोगी हैं, तब तक भोग करने की प्रेरणा हो जाएगी, हम भोक्ता बन जाएंगे। जब खूब खाना खा लिया, आज रसगुल्ले कितने खाए? अकेले तो सामने सबके तो एक ही खाया था, पीछे जाके खाए कि नहीं खाया? इतने बढ़िया आए थे। भगवान बनाने वाले के ऊपर कृपा करे, क्या बनाया था, फर्स्ट क्लास क्वालिटी चीज थी। काश शुगर नहीं होती तो हम 2 4 10 रगड़ जाते। लेकिन हमारी शुगर याद दिलाती है कि महाराज जी विवेकी बनो। अब वो दिन नहीं रह गए जब मटकी के मटकी रगड़ जाया करते थे। एक समय था ऐसे खाते थे दिल खोल के। 2 4 वालों में से नहीं थे, मटकियों वाले थे। हम मटकी भर खा जाते थे, मटकी में ही आया करते थे पहले, छोटी छोटी मटकियां होती थी। हाँ, पुराने दिन याद कर लो, उसी में खुश रहो। अब वो दिन गए। हम भोक्ता हैं, हम एक्सपीरियंसर हैं। Is it something which is permanent, natural? ये हमारी रियलिटी है क्या? हम चाहें तो पकड़े रहें, भगवान नहीं रोकेंगे आगे। हम चाहें तो अपने आप को करने वाले समझते रहें, यही अभिमान बनाए रखें और उसके उपरांत ये बर्डन अपने अंदर रखें। धीमे धीमे डॉक्टर के परमानेंट पेशेंट बन जाए, टेंशन होता रहे, बीपी बन जाए, कुछ भी हो। तुम चाहो ये कर लो। तुम चाहो भोक्ता बन के सदैव लोलुप रहो, प्यासे रहो, तड़पते रहो, कोशिशें करते रहो। चाहो तो डिस्कवर कर लो ये रियलिटी की भोक्तापना कोई हमारी असलियत नहीं है, ये टेम्परेरी फिनोमेना है। हम कर्ता भी बन सकते, भोक्ता भी बन सकते, श्रोता भी बन सकते। इस समय सब लोग सुन रहे हैं तो श्रोता हो गए। क्या श्रोता बना आपका परमानेंट परिचय है क्या? क्या कहीं पर भी आपको हम मिले, बोले ओ श्रोता इधर, बोलते महाराज जी श्रोता नाम थोड़ी हमारा। ये परिचय हमारा नहीं है, हम श्रोता है। इसीलिए तो बीच बीच में सो भी जाते थे लोग। अच्छा सोता इधर कोई सोता है, कोई श्रोता है, कोई वक्ता है, कोई दृष्टा है, कोई मनता है, कोई भोक्ता है, कोई करता है। ये करता, भोक्ता, मनता, विज्ञाता, जो भी फीलर्स, थिंकर, एक्सपीरियंसर, सब टेम्परेरी है। ये बात आपको डिस्कवर करो। आपकी रियलिटी न कर्तापने से है, न भोक्तापने से है, न थिंकर से है। आप कुछ भी बन सकते हो। आप वो जीवन तत्व हो जो कि किसी रूप में प्रकट हो सकता है। ये जो टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन एक इंडिविजुअलिटी का होता है, इसको भी देखो।
ये अनेकों रीजन से आता है। वो रीजन डिस्कवर करो, समझने योग्य है वो। हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं। इन्हीं चीजों के वजह से हम कोई ना कोई रूप धारण करते हैं, व्यक्तित्व धारण करते हैं। तो ये जब कोई व्यक्ति अपने जीव भाव को, ईगो को, व्यक्तित्व को, अभिव्यक्ति को ऐसा जान लेता है, ये पारमार्थिक नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, मिथ्या है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। आपकी इंडिविजुअलिटी का एग्जिस्टेंस रिलेटिव है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। जो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया, आप सोचो, व्यक्तित्व की समस्त समस्याएं से आप उस दिन मुक्त हो गए। समझने मात्र से आप व्यक्तित्व से फ्री हो जाएंगे, आप व्यक्तित्व के आधार अधिष्ठान बन जाएंगे। जब ये व्यक्तित्व खत्म होता है तो फिर शून्य नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है महाराज जी, हम ही चले गए तो कुछ नहीं होता है। बोलते नहीं, जरा ध्यान दो और फिर से देखो। आपका कई बार जब आप किसी के प्रति बहुत भाव रखते हैं ना, उस समय ईगो शांत हो जाता है। इसीलिए पुलिस वाला जब ड्रेस पहनता है तो मूछे ऊपर, और घर आता है ड्रेस उतारता है तो अपने से बड़ा बॉस भी दिखाई पड़ता है तो मूछे नीचे, है ना। ईगो कहाँ गया? पुलिस वाले की अकड़ कहाँ गई? उसकी दादागिरी कहाँ गई? अगर भले अपनी पत्नी से डरता हो, नहीं डरता हो, वो चीज नहीं है। बहुत प्रेम करता हो, आत्मीयता रखता हो, अपनापन रखता हो, वहां पे अकड़ क्यों दिखाएगा कोई? तो ईगो खत्म। ईगो जिस समय शांत हो जाता है, आदमी जीरो नहीं हो जाता है, शून्य नहीं हो जाता है। ईगो जिस समय शांत होता है, वो अपने अंदर बड़ा प्रेमी बन जाता है, बड़ी आत्मीयता वाली अवस्था। इसीलिए तो जिन जिन लोगों ने अपने ईगो को हैंडल कर लिया, ईगो को हैंडल करना ही असली युद्ध होता है, असली कला होती है। उसको आप हैंडल कर लें। पहली बात तो एक रियलिटी है, देखो ये बोलो नहीं, है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अरे भाई लैंड करो, लैंड करो, तो हवा में उड़ रहा, नीचे हो, नीचे हो, इस पृथ्वी लोक पे हो। नहीं महाराज जी, चिदानंद रूप शिवम शिवम। ऐसा डिनर में खाना खाना है कि नहीं? और शिव जो शिवो हम वाले होते हैं वो नहीं खाते हैं, उनको खाना है? नहीं नहीं, उस टाइम हम खा लेंगे और शरीर के लिए खाएंगे हम शिव, वो शिव स्वरूप। ये पोकट के चक्कर में पड़े हुए हो। ये नाम के लिए नहीं बोला जाता है शिवो हम शिवो, ये देखने की चीज है। कुछ जीव भाव को बाधित करके देखा जाता है। जिसने इंडिविजुअलिटी को नेगेट नहीं करा, जिसने अपने जीव भाव को बाधित नहीं करा, उसको कभी जीवन भर कल्पना नहीं होगी कि शिवो हम का मतलब क्या होता है। आप मैं को देखिए ध्यान से, और आपकी इंडिविजुअलिटी आपके देखने के द्वारा गिर जाती है। एंड व्हाट अ रिलीफ। ईगो का बर्डन सबसे बड़ा होता है। अपने विचारों का, अपने तनाव का, अपने अहंकार का, अपने अभिमान का बर्डन बड़ा बड़ा वेट लिफ्टर भी नहीं उठा पाता है, इतना ज्यादा होता है। और आपने इसी मैं के बारे में विचार करा और ये गिर गया। व्हाट अ रिलीफ। इसको बोलते हैं मुक्ति। छूट गया।
मुक्ति केवल अपने अभिमान अहंकार से होती है। मुक्ति और किसी चीज से थोड़ी होती है। एक कहीं प्रवचन में मुक्ति की बातें कर रहे थे, बंधन की बातें कर रहे, तो व्यक्ति बार बार अपनी पत्नी को देख रहा था। हम लोग उसको क्यों देख रहे हो भाई? रमरा जी आप मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप बंधन की बात कर रहे हैं, समझ लो उससे नहीं होती है। घर से आदमी को नहीं प्रॉब्लम होता है, काम से प्रॉब्लम नहीं होता है, रिश्तों से प्रॉब्लम नहीं होता है, बाल बच्चों से प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है अपने अहंकार अभिमान से, अपने छोटेपने से। अपना छोटापना अपने ही इस जीव को ही असलियत समझ लेने के द्वारा होता है। इस इंडिविजुअलिटी को ही मैं समझना ही छोटेपने का श्री गणेश होता है। दुनिया भर का बोझा हो जाता है। मुक्ति केवल अपने छोटेपने से होती है और किसी चीज से मुक्ति नहीं होती। बाकी तो सब ब्रह्म है, परमात्मा है। हमारे मन के अंदर ये एक फितुर विराजमान है, धारणा विराजमान है कि हम एक व्यक्ति है। इसी को बंधन बोलते हैं। तो शिव जी बोल रहे हैं कि देखो मेरे प्यारे तपस्वियों, मेरे प्यारे भक्तों, मन की जड़ अहम वृत्ति है और अहम वृत्ति केवल धारणा से आती है। अहम वृत्ति ही नहीं, अहम वृत्ति के प्रति महत्व, इंडिविजुअलिटी के बारे में महत्व, वो अज्ञान से आती है। अहम वृत्ति की अभिव्यक्ति में कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अहम वृत्ति हम है, ये फंस जाओगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये शिव जी बता रहे भैया। शिव जी के सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा था कितने प्यार से पूजा करते हैं सब लोग। वही भगवान शंकर बता रहे, देवों के देव महादेव, देवादिदेव महादेव, वो यहाँ के यहाँ बता रहे हैं। इन तपस्वियों को एक बड़ा थैंक यू बोलो। आपने तो कभी चाहा नहीं वो सब, आप तो बाकी लड्डू पेड़े मांगते रहे हो, लेकिन इन्होंने ये चाहा, इनको ये मिल रहा। शिव जी ने अपना दिल खोल दिया इनके सामने। अगर तुमको मुक्ति का आनंद चाहिए, परमानेंट मस्ती चाहिए, धन्य हो, मनुष्य जीवन को ही तुम सफल करना चाहो, तो अपने ही अंदर अपनी व्यक्तित्व का रहस्य जानो। और व्यक्तित्व का रहस्य मूल रूप से यह है कि ये एक सापेक्ष चीज है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस की चीज है। इसका एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, ये दिखने मात्र की बात है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी अपनी स्तुति का गुरुदेव की वंदना प्रारंभ करते हुए कहते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। बोलते पूरी दुनिया जैसे शीशे के अंदर प्रतिबिंब दिखता है ना, पूरी दुनिया ही ऐसी है, भगवान की माया से सामने प्रस्तुत हो गई है। थोड़ी देर के लिए देख रही है। हमारा अहम, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीव भाव, हमारी इंडिविजुअलिटी भी इसी नाटक मंच का एक एक्टर है, एक रोल है, एक एंटिटी। इस बात को देखो। जब आदमी ये बात देखता है, क्या होता है? आई आई पतति अहम, ओ गॉड, वाओ, इंडिविजुअलिटी तो है ही नहीं।
इंडिविजुअलिटी तो टेम्परेरी है। कई बार इंडिविजुअलिटी होती नहीं तो भी हम होते हैं। और डेली रात को जब सो जाते हो उस समय तुम्हारा अभिमान कहाँ होता है, तुम्हारा ईगो कहाँ होता है, तुम्हारे सेल्फ परसेप्शन कहाँ होते हैं, और तभी रिलैक्स होते हो, रिचार्ज होते हो, रिफ्रेश होते हो। इसका बर्डन जहां खत्म हुआ कितने मासूम हो जाते हो, कितने प्यारे से लगते हो। और जहां उठ के ये टोपी पहनी अभिमान वाली, राक्षस बन जाते हो, टेंशन वाला हो जाता है। ऐ पतत्यहं निज विचारणम। तो ऐसे निज विचार से ये हमारी इंडिविजुअलिटी इज नॉट रियल, इट्स टेम्परेरी। और इसीलिए आप इंडिविजुअलिटी चेंज कर लें तो भी आप नहीं खत्म होंगे। आप पहले जो है बुद्धू थे, आज बुद्धिमान है। पहले सत्संगी नहीं थे, आज सत्संगी हैं। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडिविजुअलिटी चेंज हो जाती है बिकॉज इट्स नॉट रियल, और एक दिन खत्म भी हो जाती है तो भी आपका बाल बांका नहीं होता है। समाधि में जो अनेकों मनीषी लोग जानते हैं अपना अहम पूरा बाधित कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं क्या, और चेहरा चमक जाता है। ईगो के बर्डन से मुक्त होना ही बुद्धिमत्ता है, स्मार्टनेस। क्योंकि यही तो बर्डन था। और दुनिया में क्या समस्या है? ये चांद सितारे, सूरज, ये पेड़, ये फूल, ये पक्षी, ये अनेकों जानवर, ये प्रॉब्लम है क्या? इनके होने में क्या प्रॉब्लम है? सवेरे सवेरे इतने सुंदर कलरव सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, फूल खिलते हैं, ये प्रॉब्लम है क्या? तो जीवन को ब्लेसेड बना देते हैं। पूरी कायनात में सब इतना प्यार झलक रहा है, किसी का कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल अपने मन में वो बर्डन उठा लिया है जो उठा नहीं पा रहे हैं, अपने ही ईगो का, अपने अभिमान का। इसको इंक्वायर करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईगो के अनेक प्रॉब्लम्स को तुमको एक एक करके दूर करना है। तुमको तो ये डिस्कवर करना है कि ये महाशय अल्टीमेटली रिलेटिव है, होते ही नहीं है। आप चाहें तो अपने ईगो के अनेकों विचार, भावनाएं, वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। ये कर्म के क्षेत्र का डिपार्टमेंट है। कर्म के क्षेत्र से आप मन को, एटीट्यूड्स को, अपने कर्मों को, सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। और जब तत्व का ज्ञान होता है तो चेंज नहीं करा जाता है। कर्म हम छूते ही नहीं है, हम मात्र किसी की रियलिटी डिस्कवर करते हैं। ये अहम रिलेटिव है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए आया है। जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। इस जीवन में, बचपन में भी जैसा ईगो आज बना हुआ है वो बचपन में था क्या? ये ईगो तो बचपन में नहीं था। और जीवन भर चेंज होता रहता है। हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय चेंज होता रहता है। तो दिस इज समथिंग चेंजिंग, दिस इज नॉट समथिंग परमानेंट। ये रिलेटिव है। रिलेटिव को रिलेटिव जानो, सत्य मत जानो, एब्सोल्यूट मत जानो। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके इसको देख लिया तो आप क्या बोलेंगे? ऐ पतत्यहं निज विचारणम। अहम को ऐसा डिस्कवर करना कि ये रियल नहीं है,
यही अहम का पतन है। और जब आप इस चीज को रियल नहीं समझ रहे हैं, फिर क्या होगा? अहमिनाश भाजमहंतया सुरतिर्त स्वयं परम पूर्ण सत। तो भगवान शंकर बोल रहे हैं, जिस जगह ये आपका ईगो, ये जीव था, और जीव का रहने में कितनी इनसिक्योरिटीज, घुटन, छोटापना, पीड़ाएं होती हैं, सब लोग जानते हैं। छोटे व्यक्ति होने मात्र में कितनी जो है वह समस्याएं होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। हम छोटे हैं, इनसिक्योर, प्यासे, भूखे, माता भिक्षाम देही, भूखे हैं हम, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं, और अकेले भी होते हैं, सुरक्षित भी होते हैं। इससे जीवन की कहानी चालू करते हैं हम लोग, दुनिया भर का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर असुरक्षित हैं, छोटे हैं। अच्छा साथ हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा व्यवस्था हो जाए, धन दौलत हो जाए, एक छोटा व्यक्ति यात्रा करने में सक्षम हो जाए। छोटे व्यक्ति को पकड़ के चल रहे हो ना, दुनिया भर कुछ कर लो तो भी छोटापना नहीं खत्म होता है। आप ये सोचो कि हमारा छोटापना दुनिया भर के धन दौलत व्यवस्था से पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होता है। जगो, रियलिटी देखो। अभी रिसेंटली बिल गेट्स ने डाइवोर्स करा। मिलिंडा गेट्स उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने उनके साथ डाइवोर्स हो गया। दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, बुढ़ापे में। ये बुढ़ो राम बाल रंग रंग के चारों तरफ से घूमता है, और बुढ़ापे में पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी बोलती है कि पता नहीं किसके साथ घूमते रहते हो आजकल, किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? उसके साथ चक्कर चल रहा है तो जाओ उसी के साथ रहो जाके, हमको नहीं चाहिए ये सब। उसे छोड़ दिया। इतनी संपन्नता, इतना ऐश्वर्य, इतनी ख्याति, इतना फेम, दुनिया का रिचेस्ट आदमी, and such a grieving, despondent, दुखी, कि अपने जीवन की साथनी बुढ़ापे में छोड़ रहा है। भाई बूढ़ो राम दूसरी जगह शादी करने जा रहे हैं। है ना बेवकूफ आदमी? बेवकूफ है कि नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे दृष्टिकोण से, तो आदमी बेवकूफ होगा। मैं समझे आप क्या जाने शादी के मजे मजे। हाँ ठीक है, हो सकता है, दैट इज अ रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो दुखी है इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो वो आदमी इतने सब कुछ के बाद भी दुखी होता है, और हम पागलों की तरह से केवल पैसे जमा कर रहे हैं। अरे पैसे के जो सिरमौर है वो, तो भी उसके उपरांत भी अकल नहीं ठिकाने आई है। आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी केवल आपके बैंक बैलेंस से। कहां से सोच के रखा है? क्या लॉजिक है इस चीज में? अगर बैंक बैलेंस से किसी की अकल ठीक होती तो उसकी ठीक नहीं हो गई होती। और एक अमेज़न के बॉस थे जेफ बेजोस, उन्होंने भी डाइवोर्स दिया, पूरी प्रॉपर्टी हाफ हो गई। दुनिया में कितना सारा जमा करा था उसने, तो हाफ भी कर दिया, तो भी उसको अक्षय भंडार है उसके पास। लेकिन है ना बेवकूफ लोग। आदमी इतना बड़ा कदम उठाता है, दुखी होता होगा तब कदम उठाता है, और आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत धन दौलत जमा कर ले, ऐश्वर्य जमा कर ले, हम बड़े बुद्धिमान हैं, तो हमको आपकी अकल में भी डाउट है। यही आपकी एनालिसिस है। अगर इन लोगों की अकल नहीं आ रही है,
अरे जी कई लोग पैसे वाले अकल वाले भी हैं, तो देयरफॉर पैसे से अकल नहीं आती है। अकल किसी की आई है तो उसको किसी विचार से, ज्ञान से, विवेक से आई है। तो तुम तो ऐसी मूर्खता मत करो ना, पगला गए हो पैसे के लिए। पैसा 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 पैसा, अरे क्या हो जाएगा यार, उससे ना सुख नहीं होता है, समझो। तुम्हारा छोटापन ही असली नहीं है, काल्पनिक छोटापना और काल्पनिक सोल्यूशन, और वहां पे कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं होता है। ऐसे दुनिया घूम रही है। तो शिव जी सबको नहीं बोलते हैं, बोलते हैं बाकी तो तुम लोग फ्री हो, तुम्हारा जीवन है, हम क्यों इंटरफेयर करें। हम किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन हमारा हाथ जल जाएगा, बोलते हैं कोई बात नहीं, जलने से अच्छी शिक्षा होती है, दोबारा नहीं छुओगे। एक बच्चे को भी आग लगा दो ना, कोई आग वाली चीज रखो, ज्यादा तत्ता जल जाता है, तो बहुत अच्छा है, अगली बार से ये नहीं छुएगा। एक्सपीरियंसेस नेसेसरी है, इसीलिए हम तुमको रोकें क्यों। एक्सपीरियंसेस प्राप्त करो, खूब प्राप्त करो। एक दिन तो बोलो तत्ता दिल से बोलना, अनुभव से बोलना कि ये चीजें रियल नहीं है। तो ये हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। भगवान तो तब तक नहीं बोलते हैं जब तक कोई बहुत ही उनका प्रिय भक्त तपस्वी निष्ठ नहीं होता है। इन लोगों की बात और थी, ये लोग बहुत बढ़िया तपस्वी और श्रद्धालु थे, समर्पित थे, इसलिए इनको उन्होंने बताया कि जब तुम मैं के ऊपर, जीव के ऊपर, ईगो के ऊपर विचार करते हो, इसका रियलाइजेशन होता है कि कोई एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। और जब ये खत्म होता है, अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ईगो खत्म हो गया, उसका ड्रॉप हो गया है। जब ईगो खत्म हो गया तो क्या होता है? शून्यता होती है क्या? थॉटलेसनेस होती है क्या? बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ईगो की समाप्ति से विचार नहीं खत्म होने की आवश्यकता होती है। ईगो की समाप्ति के वजह से कोई रिलेशनशिप की समाप्ति होना जरूरी नहीं है। राजी आश्रम में कोई जाने से खतरा तो नहीं होता है, घर वर तो नहीं छोड़ देगा है। बोला इस आश्रम में तो आने से नहीं होता है, बाकी अनेकों आश्रम में जहां होता भी है। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कोई बंधन ही नहीं क्रिएट करा है तो उसको क्यों छोड़ा है? तो इसीलिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। थॉटलेस भी नहीं होता है, विचार विहीन भी नहीं होता है, सबसे अलग भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बोलते हैं कि जब छोटापना खत्म हो जाता है, असुरक्षा खत्म हो जाती है, दीनता खत्म हो जाती है, तो वहां पर बहुत ही शांति होती है, पूर्णता होती है, एक चिन्मयी सत्ता होती है। इसीलिए उसको चिन्मयी सत्ता बोलते हैं। सच्चिदानंद होता है। जीव की समाप्ति के बाद सच्चिदानंद शब्द का अर्थ देखा जाता है। सच्चिदानंद शब्द हम पहले जीवन भर बोलते आए थे, अब इसका अर्थ दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है। छोटे मियाँ की समाप्ति के बाद छोटू राम जीव ये जब बाधित हो जाता है तो एक अनंत अविनाशी सत्ता दिखाई पड़ती है। दिखाई क्या पड़ती है? हम होते हैं उसी जगह पे। ये होती है जहां पे ईगो था, जहां इंडिविजुअलिटी थी,
उसी स्थान पे, उसी के रूप में जीव नहीं देख रहा है कि जीव खत्म हो गया है और अब मैं ही परिपूर्ण सत्ता होता है। मैं को परिपूर्ण चिन्मयी सत्ता देखने के लिए एकमात्र तरीका है जीव भाव को निगेट करो। इंडिविजुअलिटी वो लिड है जो इसको छुपा रही है। जहां इंडिविजुअलिटी निगेट होती है तो उसी स्थान पे जहां जीव था वहां पे एक अविनाशी सत्ता विद्यमान होती है, हम होते हैं। यही 20वें श्लोक का विषय है। अहम नाश भाजी, जब ये अहमी नाश भाजी, यहां भाजी वो खाने वाली नहीं भाजी, अहम नाश भाजी जब ये छोटे अहम का नाश होता है, जब हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी, ईगो, लिमिटेड आइडेंटिटी का नाश होता है, और केवल विचार से होता है, बाकी केवल भ्रम है, धारणा थी। हम ये हैं, ये केवल धारणा ही तो थी, और वो हमको पकड़ती भी नहीं, हम ही उसको पकड़ के बैठते इंडिविजुअलिटी को। हमने जहां इंडिविजुअलिटी की मुट्ठी खोल दी, हमने उसके साथ जो अटैचमेंट करा हुआ था, तादाद में करा हुआ था, हम छोटे से व्यक्ति अब उस चीज को छोड़ दें तो आपकी सत्ता खत्म नहीं होती है, आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, और ये एग्जिस्टेंस सेल्फ रिवीलिंग होता है, चिन्मयी होता है, चेतन होता है, अपने आप स्वरित होता है और आनंदमय होता है। आज तक आनंद को ढूंढ रहे थे, अब पता लगता है ये अहम ही आनंद है। इसीलिए इसको कहते हैं सत चित आनंद। ये सत है, एक सत्ता है, चिन्मयी सत्ता है, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस है और ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस है। हर व्यक्ति मूल रूप से सच्चिदानंद है, चिन्मयी आनंदमयी सत्ता मात्र है। सब लोग इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो। पक्षियों का देखो गीत क्या बढ़िया गाते हैं, मस्ती से, प्रेम से, आनंद के गीत है, और कितना प्यार एक दूसरे के प्रति रहता है, सबके अंदर आनंद भरा हुआ है। इंसानों में आनंद है, पशुओं में आनंद है, पक्षियों में आनंद है, फूल में आनंद है, सृष्टि में आनंद है, सूर्य में आनंद है, चंद्रमा में आनंद है, पूरी सृष्टि में आनंद है। सभी आनंद स्वरूप है। अब जब हमारे अंदर से वो बर्डन खत्म होता है ना, हम भी आनंद स्वरूप है। जहां पे ये जीव भाव विराजमान था, उसी जगह पे, अब देखिए यहां पे क्या बढ़िया बात है, जीव नहीं प्राप्त कर रहा है, जीव खत्म हो गया, इसीलिए जीव का कोई ईगो और अभिमान भी नहीं हो पाता है। ये जीव का अचीवमेंट नहीं है, ये तो जीव की मृत्यु के समय की कहानी है, मृत्यु के बाद की कहानी है। जीव भाव, हमारी इंडिविजुअलिटी निगेट हो गई। जब इंडिविजुअलिटी निगेट हो गई है तो वहां पे क्या होता है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज। हर इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ी अनुभूति होती, जागृति होती।
अज्ञानियों के साथ सत्संग करने के वजह से हम सदैव अपना व्यक्तित्व और अभिमान बनाए रखते हैं और उसी को टोपी पहन के घूमते रहते हैं और उसी के अंदर ही छुपा हुआ है आनंद। इसीलिए तो कहीं आनंद मिलता भी नहीं है, कहीं पर भी चले जाओ। हम बड़े सेठ जी हैं, हमें बताओ 1 किलो आनंद कहाँ मिलेगा? कौन सी दुकान में मिलेगा, कौन से देश में मिलेगा, किस खाने में मिलेगा, किस पीने में मिलेगा, किस व्यक्ति में मिलेगा, किस लोक में मिलेगा? मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, भगवान की बड़ी कृपा है। एक दुकान नहीं मिलेगी, कुंभ के मेले में मिलती है भाई। कुंभ के मेले में एक जगह टेंट लगा हुआ था, यहाँ आत्मा का दर्शन करो। अरे वाह, यहाँ ओंकारेश्वर में एक आश्रम है, हम बताएंगे नहीं कौन सा, नहीं तो आप पहुंच जाओगे। वहां लिखा हुआ है आत्मा का दर्शन केवल 500 रुपए। तो 500 रुपए कितना सस्ता है। आत्मा का साक्षात्कार 500 रुपए, और कितनी देर? एक एंट्री गेट है, दूसरा एग्जिट गेट है। इधर से जाओ, उधर से निकल आओ। उनसे कोई पूछता हुआ, बोलते हुआ, तुम भी जाओ। हम भी फंसे, तुम भी फंसो। 500 रुपए का चूना लगा के गए हैं, वैसे थोड़ी बोलेंगे मूर्ख बन गए। तो वहां क्या करते हैं? वहां बीच में शीशा लगा रखा है, बोलते देखो ये आत्मा, यहाँ। सब दुनिया भर के नाटक चलते हैं। तो अनेकों जगह जो है आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का दर्शन जीव कभी नहीं करता है। जीव को बाधित करने के बाद जो होता है वो परमात्मा होता है। इसीलिए ये जीव के कभी अभिमान का विषय नहीं हो सकता है। निगेट करो। विनम्रता से, भक्ति से, इसी चीज के लिए अनेकों गुणों की जरूरत होती है। हल्के हो जाओ, जीव भाव से हल्के हो जाओ। अविनाश भाजहम तया, वहां पर जब अविनाश भाजी, जब ये जीव भाव का नाश होता है, उस जगह अहम अहमतया, मैं की तरीके से स्फुरति हृत स्वयं। हृत बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट जीवन तत्व। तो जो एक अविनाशी जीवन की चिन्मयी सत्ता है, जो सबको जीवन प्रदान कर रही है। आज हम लोग भी जीवित हैं क्योंकि जीवन तत्व का आशीर्वाद है। आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कोई जो है चिड़िया कलरव कर रही है, फूल खिल रहे हैं, सूरज उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, प्रकृति चल रही है, हवा बढ़िया बह रही है, सब कितनी जीवंत सृष्टि है, सब में जीवन विराजमान है। ये जो जीवन तत्व है ये हम सबकी आत्मा की तरीके से विराजमान है। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ढक्कन लगा हुआ था जीव भाव का। इसीलिए जीव भाव के ऊपर ही विचार करके इसको निगेट करना। जहां पे ये अहमिनाश भाजी, जब ये अहम, छोटा अहम बाधित हुआ, अहम अहम तया, मैं की तरीके से। अब ये मैं जीव नहीं है, ये मैं ईगो नहीं है, ये मैं ब्रह्म है। वो अहम की तरीके से स्फुरति हृत स्वयं। हृत अर्थात पूरा जीवन तत्व, वो कॉन्शियसनेस स्वयं स्फुरति, वो सेल्फ रिवीलिंग है, वो अपने आप रिवील होती है।
पहले भी रिवील हो रही है, हर पल रिवील हो रही है, उस समय भी रिवील हो रही है, आज भी चेतना स्वतः रिवील होती है, कल भी चेतना स्वतः रिवील होगी। लेकिन हम ईगो के फिल्टर के द्वारा देख रहे थे, अब ईगो का फिल्टर हट गया है। परम पूर्ण सत्य, ये जो यहां पे हृत है, हृत अर्थात कॉन्शियसनेस, चेतना, ये हृत, ये कॉन्शियसनेस कैसी है? परम पूर्ण सत्य, एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस मात्र, पूर्ण एग्जिस्टेंस, परम एग्जिस्टेंस। परम शब्द याद है ना? कहाँ आया था? गुड, पहले श्लोक, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज। कर्म किम परम, क्या कभी कर्म करते करते परम को प्राप्त होते हो क्या? अब यहां 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये जीव महाराज हटे अभिमान अहंकार, आदमी शून्य नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएगा। जीव भाव के किनारे होने से मरता नहीं है, जीव के अभिमान को किनारे करने से इंसान नहीं मरता है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। नहीं तो कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई जीवन मुक्ति नहीं होता। तो ये छोटा अहम, उससे जो हमारी आइडेंटिफिकेशन था, तादाद में था, वो खत्म हो गया। अब एक अखंड जीवन तत्व वो विराजमान है, और वो मैं के तरीके से ही रिवील हो रहा है, दृष्टि की तरह से नहीं दिखता है। ये शिव तत्व है, ये शिव जी का रियलिटी है। शिव जी हमारे हृदय में बैठे हुए थे, ईगो के पीछे छुपे हुए थे। भगवान कृष्ण की ये मुरली है। पता, भगवान कृष्ण हाइड एंड सीक बहुत पसंद करते हैं। वो मुरली लेके हृदय के अंदर घुस जाते हैं और जीव के पीछे खड़े होते हैं, वहां से मुरली बजाते हैं, बोलते हैं मुझे ढूंढो। अरे इतनी बढ़िया मुरली की आवाज आती है, हमको पता कहीं ना कहीं तो है, लेकिन यहाँ उनको चारों तरफ ढूंढते हैं, पहाड़ों में और नदियों में और भोगों में, विलासों में, धन में, संपत्ति में, रिश्तों में, हर जगह ढूंढते हैं। थोड़ी देर झलक दिखाई पड़ती है, पकड़ भी नहीं आते, आवाज आती रहती है, मुझको ढूंढो मैं यहाँ हूँ। तो कहाँ हो भगवान आप? उसके लिए उपदेश सार पढ़ना पड़ता है कि कहाँ है वो। अहम के पीछे छुपे हुए, सोफे के पीछे बच्चा छुपा हुआ, वहां से आवाज दे रहा है, मुझको ढूंढो। अविनाश भाजमहं तया स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत। आप ही परम है, आप ही पूर्ण है, आप ही सब है। लेकिन ये आप नहीं जो यहां बैठा हुआ है, ईगो, जीव, छोटू राम, ये छोटू राम जब तक है वो छुपा रहेगा। इस छोटू राम को मैनेज करो। देखो, लकीली ये केवल विचार से भाग जाता है। हमारा जो ईगो है ना, जब तक विचार ना करो इसका तांडव चलता रहता है, और विचार करो तो ये भाग जाता है। एक सज्जन थे, उनका मैरिज सीजन में वेट बढ़ जाता था। उसके घर में शादी नहीं होती थी, लेकिन उसका वेट बढ़ जाता। तो सभी बोलते, क्या आजकल तुम काफी मोटे ताजे हो जाते? बोलते हैं शादी वादी में जाना। बोलते हैं, तुम्हारे रिश्ता है कोई? बोलते नहीं, रिश्ता नहीं।
चलना है क्या? चलो। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 1 गुड सूट। एक अच्छा बढ़िया जो है ना सूट होना चाहिए, फिर और थोड़ी व्यवहार कुशलता, वो हम मैनेज कर लेंगे, तुम चलो। तो जहां किसी घर में शादी हो रही हो तो बिल्कुल कोई सूटेड बूटेड और ऐसा एक्टिंग करता था, लड़की वाले दिखे तो लगता था लड़के वालों की तरफ से आया है, लड़के वाले दिखे तो लड़की वाले की तरफ से आया है। और ऐसे समय कौन ज्यादा इंक्वायरी करता? तो खा लेगा एक आदमी और होगा रिश्ता, रिश्ते का मित्र होगा। चाचा के, मामा के, ताऊ का, लड़के का बहन, वो भाई पता नहीं कौन होगा भैया, आ जाओ आइए, बताइए। जहां शादी का सीजन होता था, रगड़ के सवेरे शाम खाना, भंडारे का 64 भोजन वाला, 56 भोग वाला खाना खाता था सवेरे शाम। तो वेट तो बढ़ेगा। लेकिन एक बार ऐसा कोई हुआ कि कुछ उसके भी अनुभवी लोग थे वहां पे, किसी ने देखा ये ज्यादा ही उत्साही हो रहा है, ज्यादा परिचय तो प्राप्त करें। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? लड़के वालों की तरफ से लड़की वाला, अरे वो तो वो जो है ना, उन्हीं को हमारे मित्र है। अच्छा, किसके मित्र हैं? जरा बुलाएं उसको। बोला ये आपके मित्र हैं। देखा ये हमारे तो याद नहीं आ रहा है। बोलते वो तुम्हारे मित्र के द्वारा ही बुलाए गए थे। तो थोड़ी इंक्वायरी जो होने लगी, जब इंक्वायरी होती थी तो वो चुपचाप वहां से निकल लेते, बोलते एक्सक्यूज मी, जैसा भी आते निकल लेता था। लेकिन ये सज्जन ने पकड़ लिया, बोला नहीं आपको तो जानेंगे, कितना अच्छा स्वभाव है आपके, कितने मिलनसार व्यक्ति हो आप, अपना परिचय दो जरा। आपको दूसरी शादी में तो बुलाना है ना, इतने अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति हो आप, आए बाहर आई, ऐसे आपका व्यक्तित्व है इतना बढ़िया, इधर और परिचय दो। बोला ये तो पीछे ही पड़ गया, तो बड़ी मुसीबत हो गई। बाथरूम के बाहर खड़े हुए थे सब। बाथरूम से निकला तो सब आइए बैठे। आज तो मरे यार तो वहां किसी तरीके से उसने सब निपटा और जल्दी से मौका पड़ते ही वहां से भागा। ये कहानी हमारे एक स्वामी जी सुनाते थे, बोलते हैं ये जीव की कहानी है। जब तक विचार न करो तब तक तांडव करता है, खाता है, पीता है, भोग करता है, विलास करता है। जहां पे विचार करा अहम अयम कुतो भवति चिन्वता, कांक से महाराज जी क्या परिचय, अयि पतत्य हम निज विचारण, विचार जहां करा तो टिकता नहीं। अविचार और अज्ञान के ऊपर ही ये खेल चल रहा है। अच्छी तरह विचार करो और ये खत्म हो जाता है। इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलीन के प्यलसत्तया। इदम अहम, कितना फनी वर्ड है, इदम अहम, ध्यान देना। अहम सदैव सब्जेक्ट होता है, इदम सदैव ऑब्जेक्ट होता है। अहम बोला तो जो करने वाला, अनुभव करने वाला, उसको अहम बोलते हैं। और इदम किसके लिए बोलते हैं? जो दिख रहा है, जो दृश्य है। दृश्य को इदम के शब्द से पॉइंट आउट करा जाता है, दृष्टा को अहम बोला जाता है। और यहां कैसा जो है कॉम्पोजिशन है, इदम अहम, यह अहम, यह अहम वो अहम है जो कल्पित है, इमेजिनरी है।
जो ईगो है, जो जीव है। जीव ऐसा अहम है जिसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इमेजिनरी एंटिटी। इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् इदम रूपीय अहम, यह मैं, यह हम, यह हम ऑब्जेक्टिफाइबल, ग्राह्य, मैं जिसको हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं दूसरे भी देखें, हमारी नजरों से हमको देखें। हम, ये जो हम है, अभिक्यम, इसका इम्प्लाइड मीनिंग, इसका वास्तविक अर्थ, इसकी रियलिटी कुछ और है। ऊपर से ये एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टर असली में कुछ और है। इस समय ये एक्टर भिखारी बना हुआ है। जो भिखारी देख रहे हो ना, बहुत संपन्न एक्टर है, ये कुछ असली में और है। अभिक्यम बोलते हैं कि रियलिटी में अनवहम, इसके अंदर जो रियलिटी है, इसके जीवन में गहराई से झांक के देखो, इट इज समथिंग परमानेंट। लेकिन वो तब दिखाई पड़ता है जब ये जीव शांत होता है। अहमि लीन के, इस अहम के लीन होने पे जीव का ये प्रिविलेज नहीं होता है। जीव रहते रहते आत्मा का दर्शन नहीं होता है। अहम लीन के, अहमी लीन के, ये जब छोटा ईगो जीव शांत होता है। शांत होने का मतलब आपकी उसके आपकी तरफ से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाना, और क्या। आप इसको मैं समझना बंद कर दीजिए, खत्म हो गया। बाकी कोई रहे न रहे, हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म। अहमी लीन के अभी अलय सत्तया, एक ऐसी सत्ता रहती है जिसका लय नहीं होता है, उसको बोलते हैं अलय सत्ता, जो नॉन निगेटिव होती है। जीव का बाद हो सकता है, लेकिन चिन्मयी सत्ता का निषेध नहीं होता है, वो अलय सत्ता कही जाती है। जीव की सत्ता कैसी है? लय सत्ता। आत्मा की सत्ता कैसी है? अलय सत्ता। तो ये तो टेम्परेरी है, धीमे धीमे आपकी नजरों में बढ़ा है। आप अपने जीवन की कहानी लिख सकते हैं। मैं ऐसा था, फिर मैंने वहाँ पढ़ाई करी, फिर मैंने ये एक्सपीरियंस करा, फिर मैंने ये रिश्ता प्राप्त करा, फिर ये पद प्राप्त करा, फिर ये सेवा करी, ये फिर अचीवमेंट्स करे। अब मैं की कहानी पूरी मूवी की तरह देख सकते हैं। इदम अहम, यह अहम है, ऑब्जेक्टिफाइबल हमारी अस्मिता है। जब इसका निगेशन होता है तो वहां पे क्या शेष रहता है? अलय सत्ता। अलय सत्ता इसीलिए बहुत पास है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे दरअसल पास हूं। शब्द अच्छा नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देना, गलत शब्द है। आपके पास वो होता है जहां आपका निगेशन नहीं हुआ है, लेकिन तो भी आपकी सन्निधि में कुछ विराजमान है। जब भी हम पास शब्द का यूज करते हैं, उसमें आपका निगेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपका निगेशन यहां नहीं होता है तो भी कोई चीज का अस्तित्व बना रह सकता है।
हमारे जो है घड़ी हमारे पास है, हमारा मोबाइल हमारे पास है। जब जब कोई चीज पास होती है वो टोटल आइडेंटिटी नहीं दिखाती है, वो प्रॉक्सिमिटी दिखाती है, निकटता दिखाती है और सेपरेशन दिखाती है। जो जो चीजें हमारे पास होती हैं वो हमसे एक नहीं है, वो हमारे निकट है और पृथक है, अलग है। तभी तो पासवर्ड यूज करते हैं ना। ये हमारे पास हमारे सब घर वाले हैं, आपके निकट हैं, आपके दिल के भी निकट होंगे तो पासवर्ड यूज कर सकते हो। परमात्मा हमारे पास नहीं होते हैं। अगर पास होते हैं तो आपका जीव भाव खत्म नहीं हुआ है। यहां शिव जी बोल रहे हैं कि आपको जो है वो जीव भाव के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। तब तक इंक्वायरी करो जब तक आपको पता लगे कि जीव एक कल्पित एंटिटी है, आप नहीं है। तो जीव का टोटली निगेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जहां पे ये जीव था वहीं पे परमात्मा की तरह विराजमान कोई होता है। तो जीव कभी बोल ही नहीं सकता है कि परमात्मा हमारे निकट है। बोलते हैं तुम्हारे होने मात्र से परमात्मा वंचित है, तुमसे दूर है। ये अभिमान तुम कभी नहीं कर सकते हो कि भगवान हमारे पास है। अगर पास है बोल रहे हो तो श्रद्धा का विषय है, भावना है। भावना जीव कुछ भी कर सकता है, तत्व का ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। जीव का निगेशन हो तब वहां पे उसी जगह परमात्मा होते हैं। लेकिन जीव नहीं बोल सकता है मैंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा मेरे पास है। बोलते हैं भाई हमको पता लग गया, तुमने जहां बोला कि परमात्मा मेरे पास है हमको स्पष्ट हो गया। कुछ क्या स्पष्ट हुआ महाराज जी? कि तुम वही अज्ञानी हो, तुमको पता नहीं है परमात्मा, तुम भावना मात्र रख रहे हो। मरते क्यों नहीं हो? जीव खत्म क्यों नहीं होता है? किसके पास बता रहे हो? कौन खड़ा हुआ है यहां पे जिसके पास परमात्मा है? कल्पित एंटिटी है। जीव को खत्म करने में विवेक होता है। और खत्म करना मतलब इसकी रिलेटिव आइडेंटिटी की डिस्कवरी। जीव का इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस होता है। ये रियलाइजेशन करके सब आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देना, फ्री हो जाओ जीव से। उस जगह उसी स्थान पे, जैसे एक वेदांतों में एग्जाम्पल होता है रज्जु सर्प, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अनेकों सिद्धांतों को रिवील करने के लिए। एक व्यक्ति ने अंधेरे में एक कहीं सांप को देख लिया, तो एक दूसरे सज्जन आए, बोला यहाँ सांप नहीं है भाई, इस जगह पे सांप नहीं है, ये ठंडा प्रदेश है और आपको पता है सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो ठंडी जगह रहते ही नहीं है। यहाँ बहुत सर्दी होती है तो हाइबरनेशन में वो अंदर चले जाते हैं पृथ्वी के। ऐसे मौसम में सांप वाप थोड़ी हो सकता है यहाँ पे। तो उसने बोला सांप है ही नहीं। बोला जरा ध्यान दो, फिर से देखो जरा कहाँ है वो। तो उन्होंने टॉर्च डाली तो वहां सांप कुछ नहीं। जहां पे सांप था वहीं पे रस्सी विराजमान। सांप भी है, रस्सी भी है, ऐसा नहीं है। जहां पे सांप था वही रस्सी है, जहां जीव था वहां परमात्मा है। ये चीज यहां शिव जी ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो यहां पे उन्होंने बोला कि जब ये जीव महाराज शांत होते हैं, खत्म होते हैं, तो उसी जगह पे
एक दिव्य अविनाशी सत्ता रिवील होती है। इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीन के प्रलय सत्तया। अलय सत्ता, एक ऐसी सत्ता जिसका लय नहीं होता है, वो यहाँ पर रिवील हो जाती है। अब आप लोग कितने लकी लोग हैं, परम की प्राप्ति कर ली मैं की तरीके से। पता नहीं करी कि नहीं करी है तो आप जानो, लेकिन कम से कम दिशा तो मिल गई ना। एक परम की प्राप्ति जीवन में लक्ष्य होता है, वही से हमने पहले श्लोक से चालू करा था। ये रियलाइज करा कि कर्म से तो परम होता नहीं है, लेकिन कर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए, भक्ति के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और सब अनेकानेक साधनाओं से मन को शांत कर सकते हैं। फिर फाइनली मैं की इंक्वायरी होती है। मैं की इंक्वायरी से जो झूठा है, जो नकली है, जो पार्टी में घुस आता है, केवल भंडारा खा के भाग जाता है, ऐसा नकली आदमी, नकली को हम पहचान जाते हैं कि नकली है तो फिर नकली भाग जाता है। ये जीव जो यहाँ पे माल इतनी नचा रहा था, इतना माल खा रहा था, हम माल खा नहीं पा रहे, यही खा जाता है सब, वो हमारा भाग जाता है। और जब वो भाग गए उसके बाद का सीन, उसी जगह दिव्य चिन्मयी पूर्ण सत्ता विराजमान। ये शिव जी का उपदेश है, कितना बढ़िया उपदेश है। अब इसी के बारे में कुछ और चीजें भी शिव जी बताते हैं, वो फिर हम लोग कल लास्ट दिन आ जाएगा। आ गया बोले हाँ आ गया ना, तो जल्दी आ गया। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग का देखिए 21 श्लोक भी हो चुके हैं, केवल जो है वह 8-9 श्लोक बचे हुए हैं। और जो स्पीड से हम चल रहे हैं, 3-4 श्लोक एक सेशन में हो जाते हैं, तो आराम से कल शाम तक हम लोग का सेशन समाप्त हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा नमः